अच्छा, अब हम एक काम करते हैं। धीरज ने जैसे कहा कि सर मुझे एड्स चलाने हैं तो क्या प्रोसेस होनी चाहिए, तो उसके लिए हम करते क्या है, अब उस पे आते हैं। तो रोहित आप एक काम कीजिएगा, एक और टैब ओपन करते हैं ठीक। और यहाँ ओपन करेंगे मेटा बिजनेस सूट। क्या ओपन करेंगे? मेटा बिजनेस सूट। यहीं से कर लूँ सर? हाँ, या एक काम करो, मेटा बिजनेस सूट नहीं, आप एक काम करो, फेसबुक एड्स लाइब्रेरी ओपन करो। फेसबुक एड्स लाइब्रेरी ओपन, है ना। मेटा बिजनेस सूट काफी किया है, एड मैनेजर भी आप लोगों ने काफी कर लिया है, और शॉपिफाई भी, वू कॉमर्स, ये सब हमने किया। अब हम थोड़ा सा स्पाइन का काम करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा स्पाइन का काम करते हैं। हम यहाँ करने क्या वाले हैं, हम यहाँ अपने कंपटीशन का एनालिसिस करने वाले हैं, और हम अज्यूम करते हैं कि हमें वेब डिजाइनिंग की सर्विसेज सेल करनी है। ठीक है, जैसे मीशा बता रहे हैं ना, उनको एक वेबसाइट डिजाइनिंग का क्लाइंट मिला, धीरज की भी वेबसाइट डिजाइनिंग की स्किल्स अच्छी है। हम अज्यूम करते हैं कि क्लाइंट हमें वेबसाइट डिजाइन का ही सर्च करना है। हाँ, ऑल एड्स कर दिया और यहाँ से टाइप करते हैं वेबसाइट डिजाइन, है ना। वेबसाइट डिजाइन, ये अलग अलग कीवर्ड हैं, है ना। जैसे यहाँ वेबसाइट डिजाइन डाला है, तो जैसे रोहित वेब डिजाइन भी आई थिंक टाइप करना चाहते थे, वो भी कर सकते हो। ऐसे जितने भी कीवर्ड्स हैं, वेबसाइट डिजाइन, वेबसाइट डेवलपमेंट, वेब डिजाइन एंड डेवलपमेंट, ना वेबसाइट क्रिएशन, ऐसे अलग अलग कीवर्ड्स पर जाकर के आपको एडवर्टीजमेंट्स देख रहे हैं। कौन से एड्स देख रहे हैं? मेटा एड्स के, है ना। फेसबुक के, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे जो भी लोग एड्स चला रहे हैं, मैसेंजर पे जो एड्स चला रहे हैं, थ्रेड्स पे जो एड चला रहे हैं, वो हमें देखने हैं कि वो कैसे एड्स चल रहे हैं। ठीक है, हमें उनसे इंस्पिरेशन लेनी है, उनको मॉडल करना है, पूरा कॉपी नहीं करना है एग्जैक्ट। हमें बस समझना है कि एड्स कौन से हैं जो सक्सेसफुली मोर देन 1 मंथ से चल रहे हैं। गॉट इट? अच्छा, यहाँ मैं वेबसाइट डिजाइन के कॉन्सेप्ट में बता रहा हूँ। क्लाइंट आपके पास हो सकता है टैरो रीडिंग का आ जाए, हो सकता है वास्तुशास्त्र का आ जाए, हो सकता है रियल एस्टेट का आ जाए, हो सकता है आपके पास टॉयज का आ जाए, ज्वेलरी का आ जाए, है ना, गैजेट्स का आ जाए। इट कैन बी एनीथिंग, क्लाइंट कोई भी है, डजेंट मैटर। प्रोसेस आपको क्या करनी है, आपको मेटा बिजनेस सूट ओपन करना है। क्लियर? जोया, आर यू गेटिंग? कौन सी वेबसाइट ओपन करनी है? यस सर। हम्म, मेटा बिजनेस सूट। ठीक है, बहुत बढ़िया। ओके सर। ओके, मेटा बिजनेस सूट नहीं, मेटा लाइब्रेरी। ठीक है, फेसबुक एड्स लाइब्रेरी। मेटा लाइब्रेरी ओके है सर, ना। ओके। मेटा लाइब्रेरी, ठीक है। तो हमें क्या करना है, अच्छा, इसको फेसबुक लाइब्रेरी भी कहते थे और इसको मेटा लाइब्रेरी भी कहते हैं। ठीक है, ये लाइब्रेरी है, और इस लाइब्रेरी में पिछले 7 साल के, लास्ट 7 ईयर्स के एड्स चल रहे हैं। कितने ईयर्स के? लास्ट 7 ईयर्स के एड्स चल रहे हैं। यदि 2018 में किसी पर्सन ने कोई ऐड चलाया इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर या मैसेंजर पे, तो यहाँ आकर के आप देख सकते हो कि कौन सा ऐड था जो उस टाइम बनाया यस। है। कैसा लग रहा है ये टूल? यूजफुल लग रहा है? यहाँ यस सारे के सारे आप एड्स स्पाई कर सकते हो, आप एग्जैक्ट एड देख सकते हो, क्या हेडलाइन डाली थी, क्या डिस्क्रिप्शन डाली थी, क्या इमेजेस डाले थे, कौन सी वीडियो डाली थी, या कौन सा क्या नाम है, फॉर्म बनाया था। यू कैन स्पाई एवरीथिंग, है ना। इवन लैंडिंग पेजेस तक देख सकते हो कि कौन से लैंडिंग पेज पे पर्सन ट्रैफिक को लेके जा रहा है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा यहाँ देखो, लेफ्ट हैंड साइड में देख रहे हैं तो यहाँ लिखा है 890 रिजल्ट। इस कीवर्ड पे, वेबसाइट डिजाइन पे 890 एड अभी रियल टाइम में चल रहे हैं। अब आप कहोगे सर 890 रियल टाइम में चल रहे हैं तो मतलब पास्ट में भी चले हैं? हाँ जी, बिल्कुल चल रहे हैं। पर अभी ये कौन से ऐड आ रहे हैं जो एक्टिव है, रियल टाइम में चल रहे हैं? ये कैसे पता लगा? राइट साइड में देखो, एक एक्टिव स्टेटस, एक्टिव एड्स आ रहा है। यस, बिल्कुल धीरज, रोहित बिल्कुल सही जगह लेकर के गए हो। ये एक्टिव एड्स हैं जो अभी चल रहे हैं। 890 एड्स लोग वेबसाइट डिजाइनिंग से रिलेटेड चला रहे हैं। दैट मीन्स आप समझ सकते हैं कि इसकी डिमांड कितनी ज्यादा है ना। वेबसाइट बनवाने वाले कितने सारे हैं कि 890 लोग तो ऐड अभी रियल टाइम में चला रहे हैं। ठीक है, यस। और ये सिर्फ इंडिया चेक किया है। यदि आपको इंडिया के बाहर का क्लाइंट पकड़ना है ना, यूनाइटेड स्टेट्स का पकड़ना है, कनाडा का पकड़ना है। मेरे एक स्टूडेंट है, वो नीदरलैंड्स के क्लाइंट पकड़ती है ना। पूजा लिखित करके बात कर रहा हूँ। वो सिर्फ नीदरलैंड्स के क्लाइंट पकड़ती है और उनको सिर्फ वेबसाइट डिजाइनिंग की सर्विस देती है। एंड पिछले साल 2 साल के अंदर उन्होंने इतना कमा लिया कि वो ऑस्ट्रेलिया का टूर करके आ गई है। ठीक है, फैमिली को ले जाकर के। और उनके बेटे हैं, आई थिंक 4 साल के अभी हुए ही हैं, और उन्होंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। क्या गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड? सबसे छोटे बच्चे ने सारे के सारे धाम, 4 धाम होते हैं ना, और यस 12 छोटे धाम होते हैं, वो सारे भी घूम डाले। ठीक है ना। और जब
पूजा मेरे पास आई थी तो कहते हैं सर, हस्बैंड कहते हैं घर का खर्चा मैं चला लूंगा, सेविंग इन्वेस्टमेंट मैं कर लूंगा, घुमाने की जिम्मेदारी तुम्हारी। तो मेरे को डिजिटल मार्केटिंग घूमने फिरने के लिए करना है ना। एंड इंटरेस्टिंग चीज, मेरे ख्याल से पूजा शायद ही कोई मंथ जाता है जिसमें वो घूम नहीं रही थी। ठीक है, चलो आई थिंक क्लैरिटी आ रही है ना धीरज, गेटिंग दिस थिंग। सिर्फ नीदरलैंड और सिर्फ वहां वेबसाइट डिजाइनिंग की। आई एम नॉट सेइंग आपको नीदरलैंड ही पकड़ना है, यू कैन पिक एनी कंट्री जो आपको सही लगे, आपके टाइम के हिसाब से सही लगे, और जहाँ के क्लाइंट के साथ आपका रैपोर्ट अच्छा बनता हो। क्लियर ना? तो सर अच्छा, मतलब इसको सर सिलेक्शन में और मतलब कैसे करते हैं, मतलब हाँ सर, कैसे फाइंड करते हैं कंट्री को? जैसे हमने यहाँ इंडिया चूज कर रखा है, ऐसे अगली कंट्री डाल दो। यहाँ आप चाहो तो सीधा एक ही कंट्री, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ कनाडा टाइप करो सर्च फॉर कंट्री के अंदर। जैसे आपने कनाडा डाला, देखो कनाडा आ गया, कनाडा चूज कर लो, कनाडा से रिलेटेड एड्स आ जाएंगे, है ना। पर ऊपर से एड कैटेगरी भी चेंज करनी पड़ेगी एक बार, ऑल एड्स करो। हाँ, अब हाँ एक बार ये वेबसाइट डिजाइन पे क्लिक करके एंटर कर दो, वेबसाइट डिजाइन पे क्लिक करो, हाँ यहाँ एंटर कर दो एक। अब ये देखो कनाडा में जिनको वेबसाइट डिजाइन की सर्विस चाहिए वो वाले ऐड आ गए। आप समझ पा रहे हो, विजन समझ पा रहे हो मेरा क्या है, कि आप लोगों को ये लिमिटेशन नहीं होनी चाहिए कि सर मैं सिर्फ इंडियन क्लाइंट्स के लिए वर्क कर रहा हूँ। आपको ऑस्ट्रेलिया टाइप करना है, ऊपर ऑस्ट्रेलिया टाइप करो, न्यूजीलैंड टाइप करना है, न्यूजीलैंड टाइप करो। मैं मिडिल ईस्ट के लिए काम करता हूँ, ठीक है। मैं दुबई, अबू धाबी, है ना, सऊदी अरेबिया, ओमान, बहरीन, कतर, कुवैत, ये 6 कंट्रीज है, इनके लिए काम करता हूँ प्राइमरली। तो सर इसमें जैसे पर्सन टू पर्सन एग्जैक्टली जैसे कौन सी मार्केट टैप करनी है, मतलब इसके लिए भी शॉर्टलिस्ट करने का कुछ है कैलकुलेशन? हाँ मैं बता देता हूँ क्या तरीका है, बताता हूँ। मेरा एक स्टूडेंट है, उसका नाम है सूरज, है ना। ये वो वाला सूरज है जिसको रात में उगना अच्छा लगता है, मतलब वो रात में काम करना अच्छा लगता है, ठीक है। ये सूर्य रात में उदय होता है। ये यूएस के लिए एंड कनाडा के क्लाइंट्स फाइंड करता है और उनके लिए काम करता है, ठीक है। मेरी एक और स्टूडेंट है, ये बिहार से है, सूरज जो है बिहार से है, पर इनको रात भर जागना अच्छा लगता है। कहते हैं सर मैं रात में स्टडी करता था, मुझे अच्छा लगता था, मेरे को रात में काम करना अच्छा लगता है, तो यूएस कनाडा के लिए काम करते हैं। एक और स्टूडेंट है प्रीति, उनको सुबह 4 बजे उठना अच्छा लगता है, ठीक है। तो 4 बजे उठना लगता है तो ऑस्ट्रेलियन क्लाइंट के लिए काम करते हैं। ऑस्ट्रेलिया के अंदर क्या है, इंडिया में सुबह के 10-11 बजे होंगे, उस टाइम वहां 6 बजे होते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया का जो जनरल शिफ्ट है, इंडिया की मॉर्निंग शिफ्ट होती है। तो प्रीति 4 बजे उठती है, 6 बजे से काम करना शुरू होती है, 2-3 बजे तक फ्री हो जाती है, और रात को 8 बजे अपना सो जाती है, या जो भी बाकी डे करना हो वो कर लेती है। आर यू गेटिंग? तो हम मार्केटर्स का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड हम किसी भी कंट्री के लिए काम कर सकते हैं। काम की कमी नहीं है, आपको काम समझ आ रहा है कितना ज्यादा डिमांड में है, बट ये इंपॉर्टेंट है कि आपके अंदर स्किल्स होनी चाहिए, है ना। ये चीज करनी आनी चाहिए, कैंपेन्स बनाने आने चाहिए, वेबसाइट डिजाइनिंग आनी चाहिए, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, हम स्पाइंग कर रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल आप कनाडा में स्पाइंग कर रहे हो, कनाडा आपने डाल दिया है, ऑल एड्स चूज कर लिया है, ऊपर वेबसाइट डिजाइन डाल दिया, और यहाँ 210 एक्टिव एड्स नजर आ रहे हैं। अच्छा यहाँ देखो ऊपर की तरफ जो है वो रीसेंट एड है, जो अभी अभी चल रहे हैं ना, रिसेंटली क्रिएटेड है। रिसेंटली क्या कब क्रिएटेड है, लेफ्ट हैंड साइड में देखो पहला वाला जो एड है। अच्छा, हर एड के अंदर एक लाइब्रेरी आईडी होता है। जोया क्या होता है, कौन सा आईडी होता है? लाइब्रेरी आईडी। हाँ, इस बार मैं पजल नहीं खेल रहा, डोंट वरी, ठीक है। ये लाइब्रेरी आईडी है, हाँ ठीक है, ये लाइब्रेरी आईडी है। और ये ऐड कब से चल रहा है, पिछले 2 घंटे से। यहाँ लिखा है ना टोटल एक्टिव टाइम 2 आवर्स। धीरज, आर यू गेटिंग दिस? Yes. है ना, ये 2 घंटे से चल रहा है। Yes, अच्छा, sir. सेकंड एंड दिख रहा है, वहां लिखा है टोटल एक्टिव टाइम 7 आवर्स, ये 7 घंटे से चल रहा है। Yes. इसके बाद टोटल एक्टिव टाइम 11 घंटे, ये 11 घंटे से चल रहा है। अच्छा, मेरा सजेशन रहेगा, जो ऐड आज चल रहे हैं, कल चल रहे हैं, एक हफ्ते पहले चल रहे हैं, इवन 10 दिन पहले भी चल रहे हैं, उन सब एड्स को इग्नोर कर दो, ठीक है। क्यों? क्योंकि अभी ये चलना शुरू हुए हैं, इनके ऊपर पैसे अभी खर्च हुए नहीं है ज्यादा, ठीक है। हमें कौन से ऐड चाहिए, हमें वो ऐड चाहिए जो पिछले कम से कम 15 दिन से चल रहे हैं, ठीक है। मिशा बता सकते हो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि 15 दिन कम से कम वो ऐड चला हुआ होना चाहिए? मिशा, आर यू देयर? ओके, अखिल आप बताओ कि क्यों मैं ऐसा ऐड कह रहा हूं चलाने के लिए जो कम से कम 15 दिन चला होना चाहिए?
क्योंकि सर जी वो लर्निंग फेज में लेता है, लर्निंग फेज खत्म हो चुका होता है वो, मतलब ऑडियंस का मजबूती होती है, मतलब 15 दिन में अच्छे से ऑडियंस पकड़ लेते हैं। बहुत बढ़िया, बिल्कुल क्लियर। इन्होंने क्या क्या कहा, जो एड है उसका लर्निंग फेज जो होता है, सीखने का टाइम होता है, जितना उसके ऊपर टेस्टिंग होनी होती है, सब हो चुकी है। ठीक है, अब वो जो कैंपेन है, जिस पेड मार्केटर ने वो कैंपेन चलाया ना, उसका वो सक्सेसफुली कैंपेन चल रहा है, उसको वो रिजल्ट ला करके दे रहा है। धीरज गॉट इट? ठीक है, यस हाँ, क्लियर, ग्रेट। अच्छा, तो हमें कैसे कैंपेन पकड़ने हैं? वो कैंपेन जो मोर देन 15 डेज से ऊपर चल चुके हैं, या अलग अलग इंडस्ट्री के अलग अलग है। रियल एस्टेट वगैरह तो 1 महीने पुराने भी पकड़ सकते हो, डिजिटल मार्केटिंग के हैं 15 दिन पुराने पकड़ सकते हो, और डिजिटल मार्केटर्स बहुत फ्रीक्वेंटली टेस्टिंग करते रहते हैं, है ना। अच्छा, राइट हैंड साइड में ये पीरियड कैसे सेलेक्ट करेंगे कि हमें सिर्फ वही कैंपेन दिखे जो 15 दिन या उससे पुराने हैं, क्योंकि अभी तो नए नए दिख रहे हैं, जो आज के दिख रहे हैं। हाँ, फिल्टर पे क्लिक करेंगे, यस, एंड यहाँ सबसे नीचे आ जाएंगे। कोई सेटिंग नहीं चेंज करनी, सिर्फ सबसे नीचे आना है और 2 के ऊपर क्लिक करना है ना, 2 पर क्लिक करना है। हाँ, क्लिक करो, और यहाँ से हम 2 हफ्ते पुरानी डेट पकड़ लेंगे, है ना। 2 हफ्ते पुरानी डेट में जाते हैं, हाँ, 24 नवंबर पकड़ लेते हैं, है ना, 23-24 नवंबर। हाँ, एंड नीचे अप्लाई टू फिल्टर। अब हम 2 फिल्टर लगा रहे हैं, एक तो हमें एक्टिव ऐड देखने हैं, एक वो ऐड देखने हैं जो कम से कम 2 हफ्ते चल चुके हैं। एक बार बिल्कुल स्क्रॉल अप कर लो, बिल्कुल टॉप पर आ जाओ, तो अभी भी देखो 200 से ज्यादा ऐड थे, अब 100 के आसपास ऐड रह गए। 120 ऐड अभी भी हैं जो 2 हफ्ते से ज्यादा चल रहे हैं, और हमारा टारगेट क्या है? कनाडा। अच्छा, स्टार्टिंग में कोशिश करना आप इंडिया को टारगेटिंग कर लेना, है ना, या मिडिल ईस्ट टारगेटिंग कर लेना। यदि आपकी इंग्लिश स्किल्स अच्छी है, या फॉरनर से आपने बात करी है, कंफर्टेबल हो उनके साथ, ठीक है, तो आप कनाडा, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, यूके, आई मीन जो मर्जी कंट्री चूज करो, कंप्लीटली योर चॉइस। बट हाँ, वहां आपको बात करनी आनी चाहिए। यू शुड बी कंफर्टेबल कि कैसे बात करनी है, वो स्किल्स आपके पास होनी चाहिए। थोड़ा सा नीचे आते हैं, यहाँ थोड़ा पे सा सर अभी के scroll। लिए चेंज कर दूं क्या, फिर कनाडा से इंडिया में शिफ्ट कर दूं? नहीं, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं कॉन्सेप्ट तो सब है? समझ जाएंगे, यस कॉन्सेप्ट सब समझ जाएंगे। धीरज, करें या इंडिया करें? यू वांट इट? नहीं सर, इंडिया नहीं करते। मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया सर, मेरी पेमेंट नहीं आई अभी। आए बिल्कुल, बहुत बढ़िया। देखो, इंडियन क्लाइंट्स के साथ ये एक्चुअल प्रॉब्लम है ना। मैं ये 15 नहीं दिन कह रहा हो गए कि सर, अभी तक नहीं आई है। हाँ, हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि सारे लोग चीट होते हैं, पर मेरा दो सजेशन है। एक, इंडियन क्लाइंट्स के लिए वर्क करो तो कोशिश करो 50%, कम से कम 50-60% एडवांस में ले लो, ठीक है। क्योंकि 2 चीजें की प्रॉब्लम आती है। एक, इनिशियल बार्गेनिंग बहुत होती है, स्टार्टिंग में कहेंगे आपने 30,000 बोला है, बोलेंगे 20,000 दो, है ना, फिर आप बहुत बार्गेनिंग कर ली, और लास्ट के अंदर भी वो बार्गेनिंग दोबारा भी करते हैं, है ना। इवन यदि आपने 20,000 में भी ओके किया, लास्ट में वो कहेंगे सर 15,000 ही ले लो, ठीक है। लास्ट में वो कुछ पैसे काट लेते हैं, तो वो भी प्रॉब्लम आती है। यस सर, तो इन कम, जनरल भी सर पेमेंट बहुत ज्यादा ब्लॉक करते हैं, मतलब है ना, दूसरा डिले भी होता है पेमेंट डिले में, बहुत कहते हैं, है ना, 1 महीने में मिल जाएगा, फिर आप आपकी एनर्जी उसमें बहुत टाइम एनर्जी बहुत वेस्ट होती है। तो डेफिनेटली इंडिया के बाहर पकड़ सकते हो, और पर कुछ अच्छे क्लाइंट्स होते हैं इंडिया में, ऐसा भी नहीं है नहीं होते, तो उनको भी पकड़ सकते हो। कुछ मल्टीनेशनल्स वगैरह, जैसे मैंने अमर उजाला वगैरह पकड़ रखा है, साई बोर्ड पकड़ा हुआ है, आईएमसी पकड़ा हुआ है, सारे इंडिया की कंपनी है जिनको मैं वर्क कर रहा हूँ, बड़े अच्छे क्लाइंट्स है ना। अच्छा, अब थोड़ा सा नीचे आते हैं। शायद अच्छे क्लाइंट बाद में मिलते हैं। हाँ, रिजल्ट्स दिखाने पड़ते हैं, रिजल्ट्स दिखाने पड़ते हैं, जी एंड एडवांस ले लो ना, तो आपको टेंशन नहीं रहती, ठीक है। हाँ, चलो उसमें ही आते हैं वापस। बट कोई नहीं, उसको प्रैक्टिस टाइम मान लेंगे, लर्निंग टाइम मानेंगे, हम सोचेंगे वो यस लर्निंग यस। कॉस्ट है। हाँ, जब हम बिजनेस करते हैं ना, तो 10 में से एक आध क्लाइंट ऐसा आ जाता है, तो वी आर ओके विद दैट। हमें दिल बड़ा रखना है, टेंशन नहीं लेनी, आगे बढ़ना है। अच्छा, यहाँ देखो, लाइब्रेरी आईडी आ गया, उसके नीचे लिखा है स्टार्टेड रनिंग ऑन, और उसके नीचे लिखा है प्लेटफॉर्म, कौन कौन से प्लेटफॉर्म पे ऐड चल रहा है। फेसबुक, इंस्टा, है ना, ऑडियंस नेटवर्क, आपका मैसेंजर, व्हाट्सएप, तो आपको सारे प्लेटफॉर्म यहाँ दिख रहे हैं कि 500 के 500 प्लेटफॉर्म पर ये कैंपेन चल रहा है। अच्छा, इसके अगले ही वाला देखोगे, वो व्हाट्सएप पे नहीं चल रहा, नेक्स्ट कैंपेन देखो, है ना। और यस लास्ट वाला देखोगे, वो सिर्फ इंस्टाग्राम पे चल रहा है, वो फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ऑडियंस नेटवर्क पे नहीं चल रहा, मैसेंजर पे भी नहीं चल रहा, सिर्फ इंस्टाग्राम पे चल रहा है। गॉट इट? अच्छा, पहला वाला और लास्ट वाला कैंपेन देखोगे, इसमें लिखा है सी एड डिटेल्स, पर बीच वाले में लिखा है सी समरी डिटेल्स, है ना। अच्छा, यदि पर्सन ने सिर्फ एक ही कैंपेन बनाया है, एक ही एड सेट बनाया है, और एक ही एड बनाया है, तीनों चीजें क्या है, एक एक है, तो आपको यहाँ लिखा हुआ नजर आएगा सी एड डिटेल। क्या नजर आएगा?
सी एड डिटेल्स। हाँ, पर यदि पर्सन ने एक कैंपेन बनाया और उसके अंदर 2 एड सेट है या फिर 2 एड है या उससे ज्यादा है, मतलब एड सेट मल्टीपल है या एड्स मल्टीपल है ना, तो वहां लिखा होगा सी समरी डिटेल। समझ आ गया? आप अब देखो यहाँ लिखा है ना सी समरी डिटेल्स, उसके जस्ट ऊपर एक लाइन देखो पढ़ करके, टू एड्स यूज दिस क्रिएटिव एंड टेक्स्ट। मतलब एड दोनों में सेम है, ठीक है, बट और क्रिएटिव और टेक्स्ट दोनों सेम ले रहे हैं, तो दैट मीन्स क्या हो सकता है, इसका मतलब पर्सन ने लोकेशन चेंज कर दिया। ऐसा हो सकता है कि एक को चला रखा है टोरंटो में और दूसरे को चला रखा है बेलमोंट में, है ना, ऐसे आई मीन अलग जगह चला रखा है, ठीक है। तो यू हैव टू मेक श्योर कि वो कहाँ कहाँ चला रहा है। कनाडा में कोई भी जगह हो सकती है, दो, इट डजंट मैटर ये कौन सी है, वी डोंट नो कौन सी लोकेशन है, बट द थिंग इज वो एड 2 जगह चल रहा है, ठीक है। चलो थोड़ा सा नीचे आते हैं। यस अखिल बताओ। सर जी फिर अगर से गूगल में चलाना पड़ेगा तो दूसरा कैंपेन बनाना पड़ेगा ना 2 लोकेशंस के लिए? गूगल एड्स के लिए? हाँ, गूगल एड्स के लिए आपको यूज करना है adstransparency.google.com, उसके लिए अलग प्लेटफॉर्म है। हाँ जी, मैं बोल उसके रहा लिए हूँ हाँ मतलब इसमें आप बोल रहे हैं एडसेट में 2 दूसरे मतलब लोकेशंस मतलब टारगेट किया जाएगा, और फिर गूगल में तो 2 लोकेशन टारगेट करना हो तो फिर एक नया कैंपेन बनाना पड़ेगा ना, ऐसी ना थोड़ी कि फेसबुक की तरह। नहीं, आप जितनी मर्जी लोकेशन चला सकते हो गूगल एड्स के अंदर, वो भी लिमिट नहीं करता। गूगल एड्स के अंदर क्या है, लोकेशन आप कैंपेन लेवल पर ही, ग्रुप लेवल पे ही, कैंपेन लेवल पे ही डाल देते हो। कैंपेन लेवल पे उसके अंदर लोकेशन का ऑप्शन आ जाता है, उसमें एड्स अलग अलग होते हो, है ना, जो क्योंकि उसमें आप 15 हेडलाइन डाल रहे हो, है ना, 4 डिस्क्रिप्शन डाल रहे हो, लॉन्ग डिस्क्रिप्शंस डाल रहे हो, साइट लिंक्स क्रिएट कर रहे हो, एक्सटेंशंस क्रिएट कर रहे हो, राइट, है ना, एसेट्स क्रिएट करते हो ना, उसमें इतने सारा सब कुछ क्रिएट कर रहे हो। तो कैंपेन एक ही है, एड ग्रुप भी एक ही है, पर अंदर एड्स बहुत सारे हैं। पर यहाँ क्या है, कैंपेन एक है, हो सकता है एड सेट भी एक हो, और कई बार एड सेट मल्टीपल हो जाते हैं लोकेशन के हिसाब से, ठीक है। हर लोकेशन का आप अलग अलग एड सेट बना सकते हो, इसकी ब्यूटी है। क्लियर? हाँ, चलो अब यहाँ ना थोड़ा सा स्क्रॉल अप करते हैं, थोड़ा सा स्क्रॉल अप करते हैं, ऊपर आते हैं, ऊपर नहीं, नीचे नहीं जाओ, हाँ ऊपर वाली साइड दिखाओ, हाँ बस 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 परफेक्ट। अच्छा अब देखो लेफ्ट हैंड साइड में जो लिखा है ना लॉजिफाई, पहला वाला, ये इसके पेज का नाम है। किस पेज का नाम है? ये फेसबुक पेज का नाम है। बीच वाले का पेज का नाम क्या है जोया? बीच वाले का पेज का नाम क्या है? 1 and 0। बहुत बढ़िया, है ना। एंड मीशा लास्ट वाले का पेज का नाम? मीशा आई थिंक नहीं है। रोहित लास्ट वाले का पेज आई थिंक ठीक है, आपने पॉइंट आउट कर दिया, हाँ क्लियर है, ठीक है, आपने पॉइंट आउट कर दिया। कैमरा क्यों नहीं ऑन है? कैमरा क्यों नहीं ऑन करते? जोया आप भी कैमरा ऑन करो, कैमरा ऑन रखो, है ना, आई कांटेक्ट रहता है, फटाफट कम्युनिकेशन हो जाता है। अच्छा इसके नीचे, पेज के जस्ट नीचे लिखा है स्पॉन्सर्ड, तो स्पॉन्सर्ड का मतलब है ये पेड एड्स है। स्पॉन्सर्ड का मतलब क्या है? पेड एड है। और जस्ट जिसके नीचे जो कंटेंट है, ये जो नीचे लिखा हुआ है ना, जैसे पहले वाले के नीचे क्या लिखा है, गेट अ प्रो वेबसाइट फॉर जस्ट $149। ये क्या है? इसको कहते हैं प्राइमरी टेक्स्ट। इसको आप चाहो तो नोट डाउन कर लो, अपना रजिस्टर लेकर के बैठे हो, कॉपी डायरी, वहां नोट डाउन कर लो। क्या है ये? प्राइमरी टेक्स्ट। जो है क्या है ये? प्राइमरी टेक्स्ट। हाँ मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने कैमरा ऑन कर लिया, वेरी गुड, वेल डन। हाँ मैंने जनरली पाया है जिन स्टूडेंट्स का कैमरा ऑन रहता है उनका फोकस भी अच्छा रहता है, उनकी लर्निंग भी अच्छी रहती है, ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है पिछले 12 साल का, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ, ये जो सेकंड वाला है जोया, इसके अंदर यदि बात करें तो प्राइमरी टेक्स्ट क्या है? ये जो 1 and 0 लिखा है ना, इसमें प्राइमरी टेक्स्ट क्या है? तुक्का लगाओ, क्या लगाओगे, क्या गैस वर्क है? व्हाट इज योर गैस? अच्छा अखिल आप बता दो, प्राइमरी टेक्स्ट क्या है 1 and 0 वाले पेज के अंदर? फ्रॉम $119 गेट प्रोफेशनल कस्टम से लेकर 5 स्टार। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा अब जहां अखिल ने कहा कि सर ये 5 स्टॉक इमेजेस तक खत्म हो रहा है, पर यदि लास्ट में 3 डॉट आ रहे हैं तो हम इस पे क्लिक करेंगे, क्योंकि अभी ये एंड नहीं हुआ, ये टू बी कंटिन्यूड है ना, जैसे सीरियल में होता है ना टू बी कंटिन्यूड, देखो कितनी बड़ी है ये, 5000 कैरेक्टर तक की होती है। कितने? 5000 कैरेक्टर, ठीक है, इतनी बड़ी हो सकती है।
अच्छा, ये जो प्राइमरी टेक्स्ट है इसके अंदर इमोजीज ले सकते हो। ये देखो टिक मार्क लगा रखे हैं ना सारे के सारे, ये लगा सकते हो इसमें यहाँ पे अपना भी लगाया सर फायर का। हाँ यहाँ भी नहीं, वो तो हेडलाइन है ओके वाला ओके, लेफ्ट साइड सॉरी में। सॉरी। हाँ वो इमेजेस या वीडियो के नीचे जो आएगा वो हमारी हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन, डिस्प्ले यूआरएल है ना, एंड हमारा सीटीए बटन है। जैसे देखो लेफ्ट हैंड साइड में जो आ रहा है ना इमेज के जस्ट नीचे, लेफ्ट साइड में लिखा है व्हाट्सएप, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा है व्हाट्सएप, इसको कहेंगे डिस्प्ले यूआरएल। क्या कहेंगे? डिस्प्ले यूआरएल। लिख लो इसे, है ना, इसे लिख लो, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा, इसके जस्ट नीचे लिखा है ना हाई क्वालिटी वेब डिजाइन जस्ट $149, ये कहलाता है हेडलाइन। क्या होता है? हेडलाइन। और ये कितने कैरेक्टर की होती है? 60 कैरेक्टर। जोया कितने कैरेक्टर की होती है? 60 कैरेक्टर, ठीक है, 60 कैरेक्टर या 60 कैरेक्टर की होती है। 60 से ज्यादा होंगे तो दिखते नहीं है, वहां डॉट 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 लिख करके आ जाता है। और ये बहुत अट्रैक्टिव होनी चाहिए। जैसे यदि इसको कोई पढ़ रहा है हाई क्वालिटी वेब डिजाइन जस्ट $149, तो पर्सन को क्या फीलिंग है कि अरे वाह, सिर्फ $150 के अंदर वेबसाइट बना रही है। पर ये वेबसाइट डिजाइन है, ये वेब डिजाइन एक पेज का भी तो हो सकता है, ठीक है। 5 पेज का मतलब सीधा है ना, 150 को 5 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, $750 आ रहे हैं ना, है नहीं? आर यू गेटिंग? और इसके अंदर भी हम और भी 2-4 चीजें ऐड कर देते हैं, सर ये वाला पेज भी चाहिए, वो वाला पेज भी चाहिए, करते करते 10-12 पेज कर देते हैं। प्ले अराउंड कर सकते हैं ना धीरज जैसा। 5 पेज के साथ बोल दिया पर्सन को, सर गूगल एड भी तो चलाने हैं आपको, फेसबुक एड भी तो चलाने हैं, हम आपको लमसम डील दे देते हैं, ये चार्जेस है वो चार्जेस है करके आप आराम से 30-40 हजार 50 हजार रुपए मांग सकते हो। एंड कनाडा के अंदर तो आप आराम से पर्सन से 70-80 हजार 1 लाख तक पहुंचा सकते हो, ठीक है। हाँ, इतना पे कर देते हैं। द थिंग इज बहुत कूल कस्टमर रहते हैं। यदि आपको कहेंगे ना लास्ट में हम पे करेंगे, तो लास्ट में भी यदि लोगे तो 100% बिना कोई डिस्काउंट के आपको 100% पेमेंट करके जाएंगे। बशर्ते ये ध्यान रखना कनाडा में कोई इंडियन ना मिल जाए, ठीक है। ठीक है, कनाडा वाले अंकल सुना होगा ना, बहुत सारे कनाडा वाले अंकल रहते हैं वहां, तो बी केयरफुल। ऑल्दो वहां रह करके उनका माइंडसेट भी जरा कैनेडियंस की तरह हो गया, तो वो पे भी कर देते हैं, बट थोड़ा सा, है ना। चलो, अच्छा ये देखो राइट साइड में एक वीडियो भी आ रही है। अच्छा, पहले वाले में इमेज लगी है, लास्ट वाले में वीडियो लगी हुई है। पेड मार्केटिंग की नजर में इन दोनों को हम क्रिएटिव कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिएटिव, है ना। जोया क्या कहते हैं? क्रिएटिव। तो यदि आप किसी वीडियो एडिटर के पास गए और उसको बोला कि मुझे क्रिएटिव चाहिए, तो क्या समझेगा? आपको वीडियो चाहिए। और यदि किसी ग्राफिक डिजाइनर के पास जाओगे जो इमेजेस डिजाइन करता है, उसको बोलोगे मुझे क्रिएटिव चाहिए, तो धीरज क्या देगा वो? इमेज। एब्सोल्युटली, वो आपको इमेजेस देगा, क्योंकि ग्राफिक डिजाइनर है, उसके आपने क्रिएटिव बोला तो आपको इमेजेस दे देगा। आई थिंक क्लैरिटी आ गई है। अच्छा, राइट हैंड साइड में देखो instagram.com लिखा है, वीडियो के जस्ट नीचे लिखा है ना instagram.com। इसे हम कहते हैं डिस्प्ले यूआरएल। क्या कहते हैं? डिस्प्ले यूआरएल। और इसके नीचे लिखा है कॉमन निंजा। मैंने कहा ना 60 कैरेक्टर का होता है। क्या होता है ये? 60 कैरेक्टर। ये सर डिस्प्ले यूआरएल होता है। नहीं, instagram.com जो है ये तो आपका डिस्प्ले यूआरएल हो गया, वो हेडलाइन है सर, कॉमन निंजा हेडलाइन है और instagram.com डिस्प्ले यूआरएल है। बहुत बढ़िया। अच्छा, मुझे ये भी बताओ, ये जो विजिट इंस्टाग्राम लिखा है ये क्या चीज है? सर ये तो बटन लग रही है। हाँ बटन है, और इस बटन को क्या कहते हैं? सीटीए। हाँ, सीटीए बटन, कॉल टू एक्शन बटन। क्या होता है? कॉल टू एक्शन बटन। ऐसे 16 तरह के बटन होते हैं, 16 टाइप के 16 तरह के बटन होते हैं, है ना। कैसे कैसे होते हैं? बुक नाउ, बाय नाउ, शॉप नाउ, गेट ऑफर, लर्न मोर, साइन अप, सब्सक्राइब नाउ, फॉलो अस, सेंड व्हाट्सएप, है ना। ऑल दीज आर सीटीए बटन, कॉल टू एक्शन बटन। हम जो पेड मार्केटर्स होते हैं, हमारी जिम्मेदारी है हमारे ऑडियंस को सही जगह पहुंचाना, उसको मार्गदर्शन करने का काम हमारा है। वी आर सपोज टू गिव डायरेक्शन टू दैट पर्सन, है ना। जो भी पर्सन आ रहा है हमें उन्हें डायरेक्शन देनी होगी, दैट इज अवर रेस्पॉन्सिबिलिटी। आई थिंक सबको क्लैरिटी आ रही है, ठीक है। तो इमेज के ऊपर, इमेज या वीडियो के ऊपर वाला पार्ट क्या कहलाता है? क्या बताया मैंने उसको? प्राइमरी टेक्स्ट। ओके। बीच वाला हो गया क्रिएटिव, इट कैन बी इमेज और इट कैन बी वीडियो। नीचे आपका आ गया डिस्प्ले यूआरएल, हेडलाइन। अच्छा, हेडलाइन के जस्ट नीचे एक और चीज आती है जिसे हम कहते हैं डिस्क्रिप्शन। यहाँ दिख नहीं रही, हम थोड़ा सा नीचे आते हैं,
कोई और ऐड देखते हैं जिसके अंदर मुझे हेडलाइन मिल जाए। हाँ, थोड़ा सा और नीचे आ जाओ। हाँ, बस बस बस, ये देखो बीच वाला जो आ रहा है, इसमें ये लेडी ने डॉग हाथ में लिया हुआ है ना, वीडियो लगी भी है, ये तो हमारी क्रिएटिव हो गई। इसके बाद देखो fb.me, fb.me क्या है जोया, ये क्या है fb.me? हाँ, डिस्प्ले यूआरएल। क्या है ये? डिस्प्ले यूआरएल। डॉट में क्या है? ये एक्सटेंशन है। क्या है? एक्सटेंशन। जैसे .com होता है, .in होता है, .shop होता है, .online होता है, ऐसे .me क्या होता है? ये भी डिस्प्ले यूआरएल कहलाता है। ये भी आपका वेबसाइट का एक्सटेंशन है। अच्छा, इसके नीचे लिखा है डिजिटली निक्की। ये क्या है? ये आपकी हेडिंग है या हेडलाइन है। और इसके नीचे जो आ रहा है ना, डिस्कवर द प्लेटफॉर्म हेल्पिंग पेरेंट्स ईच फ्रॉम होम ऑन देयर ओन शेड्यूल, इसे हम कहते हैं डिस्क्रिप्शन। इसे क्या कहते हैं? डिस्क्रिप्शन। अच्छा, जब आप पेड मार्केटिंग करोगे ना, तो आपको 70% से 10 में से 7 मार्केटर्स ऐसे मिलेंगे जो डिस्क्रिप्शन नहीं डालते। ठीक है, जॉब कर रहे हैं, वो कहते हैं क्या फर्क पड़ता है भाई, धीरज भाई कोई जरूरत नहीं है, छोड़ो डिस्क्रिप्शन, आगे बढ़ जाओ। हेडलाइन डाल दी ना, वही देखते हैं, लीड तो आई जाती है, सेल तो आई जाती है। पर ऐसा वाला काम हमें नहीं करना, ऐसा वाला काम हमें नहीं करना। हम उस एड को ऐसे बनाएंगे जैसे हम अपनी कंपनी के लिए बना रहे हैं, अपने खुद के लिए बना रहे हैं, कंपनी ने अपने खुद के लिए बना रहे हैं। गेटिंग? तो यदि किसी क्लाइंट के लिए भी एड बनाओगे ना, तो उसमें प्रॉपर डिस्क्रिप्शन डालनी है, प्रॉपर हेडलाइन डालनी है, प्रॉपर क्रिएटिव डालना है। आप उस एड से सेटिस्फाइड होने चाहिए और आपको ऐसे सोचना है कि पैसा सारा आपका लगा हुआ है। आर यू गेटिंग? मैं सक्सेस का फंडा बता रहा हूँ, मास्टरी का तरीका बता रहा हूँ। कभी भी ऐसे कैरेक्टर्स के ट्रैप में नहीं आना जो कहते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, सैलरी तो उतनी ही आएगी, है ना। होते हैं ना कैरेक्टर, सैलरी तो उतनी आएगी, है ना, पर हमें सैलरी नहीं, हमें माइंडसेट बनाना है मार्केटर का और अच्छी हैबिट्स डालनी है। सो यू गाइस हैव टू टेक केयर ऑफ इट। अच्छा जोया, मुझे बताओ, ये राइट साइड में जो एड आ रहा है 399 कैनेडियन डॉलर्स, ये डॉलर लिखा हुआ है ना राइट साइड में, है ना। इसके नीचे मुझे बताओ कि डिस्प्ले मेरे को बताओ हेडलाइन क्या है, इसमें हेडिंग या हेडलाइन कहाँ है? सब छोटा दिख रहा है। बता पा रहे हो? नहीं पता? धीरज आप बताओ, चलो धीरज आप बताओ। ये थर्ड वाली में ना सर? हाँ, थर्ड वाली में, यस। इसमें सर ये मुझे थोड़ा छोटा दिखाई दे रहा है, इसमें शायद हैश लगा हुआ है, वन अफोर्डेबल वेबसाइट डिजाइन फ्रॉम। यस यस, देखो बोर्ड हो करके भी आ रहा है, और ये जो डिस्क्रिप्शन होगी ना, इससे थोड़ा सा बड़ा दिखेगा, है ना, थोड़ा सा बड़ा दिखेगा। और अच्छा जोया, मुझे बताओ इसके अंदर डिस्क्रिप्शन कौन सी है? और ये योर वेबसाइट इज ऑन जस्ट अ डिजिटल प्रेजेंस साइट। परफेक्ट निशा, कहाँ गायब हो गए थे? सर एक्चुअली एक क्लाइंट का कॉल आ गया था, जरूरी था सर। अच्छा, ठीक है, सॉर्टेड है। चलो, आई थिंक सबको ये एड लाइब्रेरी समझ आ रही है। और इसमें हमें करना क्या होता है, इसमें हमें अलग अलग एड्स को देखना होता है, उनमें क्या हेडलाइन यूज करी है, क्या डिस्क्रिप्शन यूज कर रहे हैं, कैसे क्रिएटिव यूज करने हैं, ये हमारे काम आते हैं। ठीक है, इनको हम वॉच करते हैं, धीरे धीरे हमारा माइंडसेट चल रहा होता है कि हमें अपना प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट करने के लिए उसके लिए क्या एड बना सकते हैं। मेरा सजेशन है, यदि किसी भी क्लाइंट के लिए आप एड्स बनाओगे ना, कम से कम 50-60 एड आकर के बहुत अच्छे से देखना, उनको समझना, क्या हेडलाइंस है, कैसी लैंग्वेज है, क्या ऑफर क्रिएट कर रहे हैं, क्या वो बाय 1 गेट 1 फ्री दे रहे हैं या बाय 2 गेट 1 फ्री दे रहे हैं, क्या वो 40% ऑफ दे रहे हैं या 50% ऑफ दे रहे हैं, क्या कोई डिस्काउंट कूपन लगा रखा है, क्या उन्होंने अपनी प्राइमरी टेक्स्ट के अंदर वेबसाइट का यूआरएल डाल रखा है, क्या फोन नंबर भी दिया हुआ है, क्या मल्टीपल फोन नंबर दिए हुए हैं। आर यू गेटिंग? यदि जैसे आपको यदि क्लास के अंदर स्कूल में फर्स्ट आना हो तो क्या करोगे, ये देखोगे टॉप 4-5 स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, है ना, वो कौन से ट्यूशन में पढ़ने जाते हैं, कौन सा सैंपल पेपर पढ़ रहे हैं, कौन सी बुक्स पढ़ रहे हैं, किन किन के साथ रहते हैं, किन के साथ पूरा दिन स्पेंड करते थे ना जो हम ऐसे, है ना, स्कूल में ऐसे ही करते थे। सेम माइंडसेट यहाँ लगाना है। यहाँ आपको सारा कॉम्पिटिटर आपके सामने कंप्यूटर पर दिख रहा है, स्क्रीन पर, आपको ये देखना है वो कर क्या रहे हैं। जब उनके माइंडसेट को समझोगे, उनके ऐड, और उनके ऐड कौन से, जिन पे वो ऑलरेडी पैसे खर्च कर चुके हैं,
यदि हम अपना रेंडमली चैट जीपीटी से ऐड बनाया और उठा करके चला दिया तो राम भरोसे चलेगा, यू डोंट नो, है ना, चल भी सकता है नहीं भी चल सकता, है ना, गॉड नोज। बट यदि आप वो वाले एड्स चलाओगे जो ऑलरेडी 15 दिन से चल रहे हैं, विच आर मेकिंग मनी, विच आर जनरेटिंग लीड्स फॉर यू, तो चांसेस आर वेरी हाई कि वो लीड्स आपको भी लीड्स, वो एड्स आपको भी लीड जनरेट करके दे देंगे। क्लियर है? गॉट इट? क्लियर है? ग्रेट। अच्छा, अब मीशा आपका क्या क्वेरी है, क्या क्वेश्चन पूछना चाहते हो? मैं ये पूछना चाह रही हूँ, ये मेटा पे सिखा रहे हैं, ये फेसबुक ऐड है? आपको क्या लग रहा है ये क्या है? सर मुझे लग रहा है ये ऐड तो सभी जगह के लिए आप बता रहे होंगे मे बी। अच्छा जोया, कहाँ लग रहे हैं, कहाँ चल रहे हैं ये एड्स? मेटा लाइब्रेरी। हाँ, तो मतलब कौन सा है मेटा? मतलब फेसबुक, एब्सोल्युटली इंस्टा, मेटा मतलब व्हाट्सएप, यस सब जगह। यस, ये पांचों के पांचों मेटा ही तो है। ठीक है, आपने वो बीच वाला पार्ट मिस कर दिया इसलिए कहानी समझ नहीं आई, है ना। मूवी देखे, स्टार्टिंग और एंडिंग देख ले, बीच का पार्ट रह गया तो मिस हो जाता है ना। बट कोई बात नहीं, ये वाला पार्ट आप देख लेना। एंड व्हाट आई वांट फ्रॉम यू गाइस, आप मेटा एड्स लाइब्रेरी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां मैं ऑलमोस्ट डेली या एवरी सेकंड थर्ड डे टाइम स्पेंड करता ही करता हूँ। क्यों? क्योंकि नए नए एड्स बनाते रहते हैं लोग, है ना। ऐसा थोड़ी है एक बार करके मैंने वेबसाइट डिजाइन देख लिया और चला गया, फिर मैं आ जाऊंगा थोड़े दिनों बाद देखूंगा क्या है, 2-4 दिन बाद फिर आकर के देखूंगा नए कौन से ऐड चल रहे हैं, कौन सा परफॉर्म कर रहा है, कौन सा नहीं परफॉर्म कर रहा, अलग अलग एंगल से वीडियोस देखूंगा कि ओके इस पेड मार्केटर ने, उमर तस्गीर ने ऐसे ऐड बनाई है, सौरभ जैन ने ऐसे बनाई है। आर यू गेटिंग? एक काम करते हैं, ऊपर उमर तस्गीर टाइप करना, इंडिया टाइप करो और उमर तस्गीर डाल दो। उमर तस्गीर एक कौन है? अखिल, हु इज उमर तस्गीर? वही डिजिटल मार्केटिंग यस यस, डिजिटल मार्केटर है ना, और एजेंसी चलाते हैं। यस, एजेंसी भी चलाते हैं, दैट्स ग्रेट। और यदि आपको उनके ऐड पता लग जाए कि भाई वो कैसे चला रहे हैं, तो आपको भी तो हेल्प मिलेगी ना कि भाई कैसे ऐड चलाने हैं, राइट। या सद्दाम कासिम, है ना, क्या करते हैं? वेबसाइट डिजाइनिंग करते हैं अलग अलग क्लाइंट्स के लिए। यदि धीरज को पता लग जाए भाई सद्दाम कासिम कौन सा ऐड चला रहा है, तो आपको बेनिफिट होगा या नहीं होगा? ये देखो एक बार टॉप पर आना, बिल्कुल देखो 7 एड्स अभी लाइव एक्टिव हैं, 7 एड्स अभी एक्टिव है। एक काम करते हैं, एक्टिव एड्स को ना एक्स आउट कर देते हैं, पुराने एड्स भी आपको नजर आएंगे, है ना। उमर तस्गीर के अभी आपने क्या किया, 7 ही ऐड है इनके, है ना, मतलब ही इज अ प्रो मार्केटर, है ना। तो इन्होंने जो ऐड चलाया वो चल ही रहा है, उनको रिजल्ट दे रहा है। तो ये ऐड कब से चल रहा है? 4 नवंबर से, 8 दिसंबर आ गया, 1 महीने से ऊपर हो गया, और मेटा पे सारे पांचों के पांचों प्लेटफॉर्म पे चल रहा है। आर यू गेटिंग? नीचे आते हैं, फ्रॉम ट्रैकिंग कन्वर्जन्स टू, है ना, आपने यहाँ टू स्केलिंग कैंपेन्स, दिस गूगल एड्स को कवर्स इट ऑल, है ना। गूगल एड का कोई कोर्स बेच रहे हैं और उसके अंदर सारा का सारा इन्होंने डाल दिया। अब डिपेंड करता है कोर्स के लिए ऐड चला रहे हैं, एजेंसी के लिए ऐड चला रहे हैं, वो आप देख लेना। थोड़ा सा नीचे आते हैं, यहाँ इन्होंने देखो वीडियो बना करके लगा रखी है, तो इनका ये वाला वीडियो भी देखो, और भी जितने कैंपेन्स है उनमें भी कोई वीडियो है तो वो भी देखो। नॉट जस्ट इनके देखो, सौरभ जैन के भी देखो, गौरव मदान के भी देखो, सौरभ भटनागर के भी देखो, सिद्धार्थ राजशेखर के भी देखो, जितने भी पॉपुलर मार्केटर्स हैं उनके एड्स भी देखो, ताकि आपको पता लग जाए कि किस तरह के मेटा पर एड्स चल रहे हैं। धीरज क्लियर है ना? क्रिस्टल क्लियर? ट्रस्ट में यदि यहाँ आपने 2-4-5 दिन स्पेंड किए तो आपका पैसा अननेसेसरी पेड मार्केटिंग में वेस्ट नहीं होगा। अदरवाइज क्या होगा, 5-7 हजार रुपए खर्च करके कहोगे सर कोई फायदा नहीं है, मैं तो नहीं चला रहा, गलत जगह आ गया। बट यदि आपने ये होमवर्क किया है, अच्छे से एनालिसिस किया है, माइंडसेट को पकड़ा और उससे विजन बना करके रिजल्ट्स के लिए वर्क करोगे, तो डेफिनेटली 100% अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, क्योंकि आई एम डूइंग इट फॉर लास्ट 20 years नाउ। ठीक है, तो यू गाइस आल्सो कैन मॉडल दिस थिंग। ठीक है, क्लियर है? चलो थोड़ा सा नीचे आते हैं, देखो ये वाला ऐड देख लिया इनका, थोड़ा सा नीचे आते हैं और नीचे आ जाओ। हाँ, ये भी देखो वीडियो एड, है ना। पहले 3 एड्स इनके तीनों के तीनों वीडियो एड है। लास्ट वाला क्या है, इन्होंने इमेज एड भी बनाया है। और नीचे आओ, और नीचे आओ। हाँ देखो, पहला वाला जो गूगल एड्स है ना, स्पाइडरमैन बने हैं, सुपरमैन बने हैं यहाँ। द थिंग इज, अपने क्रिएटिव्स के साथ ऐसे एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, जो आप दूसरों की इमेज लेकर के आते हो ना, सारी एआई इमेज बना रखी है, अपना फेस लेकर आओ। उमर भाई भी ये कर रहे हैं, ठीक है। अखिल गेटिंग दिस थिंग, अपना फेस कितना इंपॉर्टेंट है, हर फोटो के अंदर आपको ये खुद दिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि लोगों का ट्रस्ट आपके फेस से बनता है। ठीक है,
बना था ना ट्रस्ट, ठीक है। हाँ, ऐसे ही ट्रस्ट बनता है, दैट इज हाउ वी वर्क ऑन इट। आप क्या कर सकते हो, इनके वीडियोस भी वॉच कर सकते हो सकता है कुछ वीडियोस एआई जनरेटेड हो, पर उसमें भी ये खुद ही आए हो, ठीक है। अच्छा, यहाँ मैंने उमर तस्वीर डाला है, इट कैन बी, ये जरूरी नहीं आप सिर्फ सीधा उमर तस्वीर के एड्स पकड़ो और उन्हीं के ऊपर एड चलाना शुरू कर दो सारे के सारे। आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए, और भी मार्केटर्स के देखो एड, क्लियर, और भी मार्केटर्स के ऐड देखो और फिर ऐड चलाओ। जैसे मैं अभी एक क्लाइंट के लिए ऐड चल रहा था 6 सिग्मा के कोर्सेज के ऐड, तो मैंने ऊपर डाला लीन 6 सिग्मा, लीन 6 सिग्मा एक बार डाला ऊपर, लीन 6 सिग्मा। आई थिंक पेड मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट सबको समझ आ गया है ना। अब आपका होमवर्क क्या रहेगा आज का होमवर्क ये रहेगा कि आपको मेटा लाइब्रेरी के अंदर जाकर, इसको फेसबुक लाइब्रेरी कहते हैं, इसके अंदर जाकर हाँ सिग्मा ए डाल दो एक, और सिग्मा के अंदर ए डाल दो, हाँ एंटर कर दो। ये 6 सिग्मा है ना, इसे लीन 6 सिग्मा भी कहते हैं। मैं इसके लिए ऐड चला रहा हूँ, और कौन सी कंपनी के लिए चला रहा हूँ, इंटरनेशनल मैनेजमेंट कंसल्टेंसी। हाँ, इसके लिए मैं इंटरनेशनल मैनेजमेंट कंसल्टेंसी के लिए ऐड चलाता हूँ। यदि आप ऊपर जाओगे, हाँ थोड़ा ऊपर आ जाओ, आप चाहो तो सीधा इंटरनेशनल मैनेजमेंट कंसल्टेंसी डालोगे तो मेरे एड्स दिख जाएंगे नीचे, ठीक है। मेरे एड्स भी नजर आ जाएंगे कि कौन कौन से मैं एड चला रहा हूँ, ठीक है। टाइप करूं सर? हाँ टाइप कर दो इंटरनेशनल मैनेजमेंट कंसल्टेंसी। यदि आपको क्लाइंट का पता भी लग जाता है तो ऐसे सीधे उनके पेज का नाम भी डाल सकते हो, ठीक है। हाँ, इंटरनेशनल मैनेजमेंट कंसल्टेंसी आ जाएगा, ठीक है। हाँ, ये जो आ रहा है ना, हाँ बस यहाँ क्लिक कर दो, यहाँ क्लिक कर दो, तो ये जो एड्स नजर आएंगे, आए नहीं, एक बार इंडिया को ना वर्ल्ड करना पड़ेगा ना, ओके। हाँ ऑल कंट्रीज करना पड़ेगा, ऑल पे क्लिक कर दो, हाँ ऑल एड्स पे क्लिक करो। आई थिंक सबको कॉन्सेप्ट समझ आ गया है ना, एवरीबॉडी गॉट इट? यस सर, यस सर। धीरज गॉट इट ना? आई थिंक निशा आपको भी क्लियर है? यस सर। हाँ जोया, क्लियर टू यू, कोई डाउट तो नहीं है? ओके रोहित एंड अखिल, यस है ना, ओके। आज का होमवर्क सबको क्लियर है, मेटा एड्स लाइब्रेरी में अपने अपने प्रोडक्ट या सर्विस के लिए स्पाइंग करनी है, और स्पाइंग करके उसको गूगल शीट के अंदर मेंटेन करो, ठीक है। स्पाई करोगे, इसको डॉक्यूमेंट करना। मिशा आपका माइक ऑन रह गया, आप माइक ऑफ कर दीजिए प्लीज। थैंक यू सो मच। अच्छा, आपको करना क्या है, ये जो देखो, अब आप स्पाइंग ऐसे करोगे और भूल जाओगे थोड़ी देर बाद, तो हम क्या करते हैं, एक फोल्डर बना लेते हैं, जितने भी इमेजेस एंड वीडियोस जो स्पाइंग करते हैं ना, उसके अंदर सेव करके रख लेते हैं, ठीक है। उस पे सेव कर दो और कैंपेन का नाम रख दो या उसका पेज का नाम डाल दो, तो आपको पता लग जाएगा कि कैंपेन का नेम नहीं, सॉरी इमेज का नाम डाल दो या वीडियो का नाम डाल दो, उस कैंपेन से रिलेटेड जो भी है, तो आपको पता लग जाएगा ये वाला कैंपेन है। जैसे पहला कैंपेन आपने स्पाई किया तो ऐड को भी नंबर 1 डाल दो, या इमेज को भी या वीडियो को भी नंबर 1 दे दो, फिर दूसरे ऐड को स्पाई किया, तीसरे को किया, ऐसे ऐसे करके सबको आप स्पाइंग कर सकते हो। यस अखिल? सर जी, उनको वीडियोस डाउनलोड कर सकते हैं मतलब? हाँ जी बिल्कुल कर सकते हो, इन वीडियोस को आप डाउनलोड भी कर सकते हो, है ना। यहाँ आप जाना, वीडियो डाउनलोडर क्रोम एक्सटेंशन सर्च करना, क्रोम एक्सटेंशन मिल जाएगी, उसको यूज कर लेना। क्या करना है, वीडियो डाउनलोडर क्रोम एक्सटेंशन। रोहित एक और टैब में क्लिक करो प्लीज। यस। हाँ, डिमांड आई है, वीडियो डाउनलोड करनी है सर तो अभी करवा देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। वीडियो डाउनलोडर क्रोम एक्सटेंशन, हाँ नीचे आ गया, यस। हाँ, पहले टैब के अंदर क्लिक कर लो, ठीक है। हाँ, यहाँ ऐड टू क्रोम करेंगे, ऐड एक्सटेंशन, और इसको पिन कर देना ऊपर जाके, है ना। हाँ, पिन कर दो ऊपर एक्सटेंशन में, नहीं वो एक्सटेंशन वाले फोल्डर में, इस पे नहीं। हाँ परफेक्ट, हाँ नीचे आ जाओ, हाँ परफेक्ट। अब एक बार ऐड लाइब्रेरी में दोबारा क्लिक कर दो, हाँ इसके प्रीवियस टैब में, हाँ एक बार रिफ्रेश कर दो पेज, ठीक है। अच्छा देखो, ऊपर एक एक्सटेंशन नजर आ रहा है ग्रीन कलर का, है ना, डाउन एरो, ग्रीन डाउन एरो। हाँ, अब थोड़ा सा नीचे आते हैं, नीचे देखते हैं कोई वीडियो जिसको डाउनलोड किया जा सकता है। हाँ, थोड़ा सा नीचे आते हैं, कोई भी पहली वीडियो आएगी ना, हाँ इसी वीडियो पे क्लिक कर दो एक बार। अच्छा, एग्जांपल के लिए अब हम इसे डाउनलोड कर रहे हैं, देखो एक बार वो जो डाउनलोडर आ रहा है ना, वीडियो डाउनलोडर ग्रीन कलर वाला, उस पे क्लिक करो, ठीक है। देखो इसके अंदर ये सारी की सारी वीडियो आ गई, सारी की सारी वीडियोस आ गई लिस्ट होकर के, है ना, पर पता नहीं लग रहा कौन सी क्या है। पहले वाले पे क्लिक करना, एक बार प्ले करना पहले वाले के, ये प्ले हो रही है शायद। हाँ कोई भी एक के ऊपर क्लिक करो,
हाँ प्ले बटन दबाओ, प्ले बटन। हाँ ठीक है, गॉट इट। जो भी आपको चाहिए आप यहाँ से डाउनलोड के ऊपर क्लिक करो एक बार, डाउनलोड ग्रीन कलर का जो बटन आ रहा है, ठीक है, हो गए डाउनलोड। ठीक है, जो भी नाम में रखना है इसको रख लो। कैसा लगा टूल जोया, कैसा लगा ये टूल? जोया कहाँ चली गई? चलो, आई थिंक रोहित यू गॉट इट, यस सर। है ना? आई थिंक अखिल क्लियर टू यू, ठीक है। अच्छा, आज के लिए इतना ही करते हैं इस टॉपिक को। निशा, अब मैं चाहूंगा आप स्क्रीन शेयर करो, आपके कोई डाउट एंड कंसर्न थे उनको टेकअप कर लेते हैं फटाफट। ओके सर। हाँ स्क्रीन शेयर कीजिएगा। सर ये जो हम एक क्वेश्चन था सर। एक बार स्टॉप प्रेजेंटिंग कर दो रोहित, Yes. निशा इतनी देर में शेयर कर देगी। हाँ, मैंने एक्चुअली एक क्लाइंट को बुलाया हुआ है अभी 9 बजे तो आज मैं 9 बजे के बाद आपके और क्वेरीज नहीं ले पाऊंगा। ओके सर, तो कोई नहीं, तो पहले ही कर लेते हैं। यस सर, हाँ, कॉल बताओ पे बताओ। डिस्कस कर लूंगा सर। कोई बात नहीं। हाँ, नहीं अभी कर सकते हैं, बताओ। ओके। मैं सर ये पूछ रहा था, जो आपने अभी बताया कि जो हम स्पाइंग करेंगे तो उसके लिए एक डॉक्यूमेंट बना लेंगे गूगल शीट, तो सर उसमें कैसे मतलब कैसे डेटा मेंटेन करेंगे सर? कैसे करोगे? ऊपर हेडलाइंस लिख लेना, है ना? या एक काम करो, गूगल शीट मेंटेन कर लो और हर पेज पे ना अलग अलग कॉम्पिटिटर का डेटा रख लो। पहले शीट के अंदर जो पहला कॉम्पिटिटर है उसकी हेडलाइंस लिख लो, उसके डिस्क्रिप्शंस लिख लो, उसके बटन्स लिख लो, वो सारी चीजें ले लो एक ही के अंदर। ओके। उसके फेसबुक के ऊपर कितने फॉलोवर है, इंस्टाग्राम पे कितने फॉलोवर है, उसकी वेबसाइट कौन कौन सी है, लैंडिंग पेजेस कौन कौन से है, सब कुछ लिस्ट डाउन कर दो। ऐसे सेकंड पेज, थर्ड पेज, फोर्थ पेज, हर पेज पर एक एक कॉम्पिटिटर मेंटेन कर लो, तो आपको क्लैरिटी हो जाएगी। जब ये एक्टिविटी करना शुरू करोगे ना, 15-20 दिन के अंदर आपकी जो इंडस्ट्री के 50, 60, 70 लोग होंगे जो रेगुलरली एड्स चलाते होंगे, उनमें से आपको ये पता लग जाएगा कि कौन से 8-10 लोग हैं जो रेगुलर एड चलाते हैं, है ना? उनको आप धीरे धीरे समझ जाओगे, तो सीधा ही उनके पेज डाल करके स्पाइंग करना शुरू कर दो, ठीक है? हाँ, गूगल शीट में मेंटेन कर लो। हाँ यस मीशा, क्या कह रहे सर थे? इसमें हुआ ये कि हमारा वो जो कांटेक्ट नंबर और वो सारा ईमेल था ना, वो सब हुआ नहीं और ये ऐसे ही पब्लिश हो गया। अच्छा कोई बात नहीं, एक काम करो, लेफ्ट हैंड साइड टॉप कॉर्नर में ना वर्डप्रेस का लोगो आ रहा है, उस पे क्लिक कर दो। वर्डप्रेस का वो जो, नहीं ये वाला नहीं, वो डब्लू आ रहा है ना इसके नीचे, हाँ ये वर्डप्रेस का लोगो है ना। चलो लॉगिन पे क्लिक कर देते हैं। हाँ वर्डप्रेस के लोगो पे क्लिक करो। अच्छा, यहाँ पे क्लिक करने के बाद ना पेजेस के अंदर आ जाते हैं, ठीक है? यहाँ क्लिक करके हम पेजेस के अंदर आ जाएंगे एंड पेजेस पे क्लिक करा, ऑल पेजेस किया, नीचे आते हैं एंड यहाँ हमारी प्राइवेसी पॉलिसी, यस ये रही प्राइवेसी पॉलिसी। एक बार व्यू पर क्लिक करो, या एक काम करते हैं, अच्छा इसके अंदर आपको चेंजेस भी तो करने हैं, एक बार बैक कर लो ऊपर से, लेफ्ट हैंड साइड टॉप कॉर्नर से। हाँ, ये प्राइवेसी पॉलिसी जहाँ लिखा है ना, इसी वर्ड के ऊपर ही क्लिक कर दो। हाँ, प्राइवेसी पॉलिसी के ऊपर ही क्लिक कर दो। अच्छा, इस पे क्लिक करने के बाद हमारा ये पेज एडिट मोड में आ गया, ठीक है? अभी लोड हो जाता है। ये आपका पेज अलग तरीके से क्यों आ रहा है? एक बार बिल्कुल टॉप पर जाएंगे, एक बार कंट्रोल माइनस करिएगा, कंट्रोल माइनस। हाँ, ये एक काम करो, व्यू द ऑटो सेव जहां लिखा है ना वहां क्लिक करो, व्यू द ऑटो सेव, लेफ्ट हैंड साइड टॉप कॉर्नर में व्यू द ऑटो सेव। ये तो पेज नहीं, शायद पोस्ट है। नीचे 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 व्यू द ऑटो सेव लिखा है ना, ब्लू कलर का आ रहा है, वहां क्लिक करो। हाँ, लीव पे क्लिक करो, आने देते हैं एक बार। हाँ, प्राइवेसी पे ये रीस्टोर दिस ऑटो सेव पे क्लिक करो, रीस्टोर दिस, राइट साइड में वो बटन आ रहा है ना ब्लू कलर का, राइट साइड में, हाँ कर दो क्लिक। हाँ, एक बार देखते हैं क्या है इसके अंदर। हाँ अखिल क्या कह रहे थे ये आप? मैं तो समझ लिया था इन्होंने पोस्ट बनाया है शायद। नहीं, ये प्राइवेसी पॉलिसी है जो पेजेस के अंदर अपलोड करी है, बट ये यहाँ ये सर पता है कैसे आ रहा है? ये शायद मैथन ने एज इट इज कॉपी करके ना यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। हाँ, कॉपी पेस्ट तो किया है, पर ये इसके अंदर एडिटिंग करना चाह रहे हैं। अच्छा। हाँ, तो एडिटिंग के अंदर क्या करना है, यहाँ सबसे नीचे एक बार जाते हैं। अच्छा, ये आपने एलिमेंटर में बनाया था क्या मिशा?
और नहीं सर, पेजेस में बनाया था, एलिमेंटर को नहीं किया कुछ। हाँ यहाँ पेजेस एक बार पे लास्ट, एडिट में आ जाएगा ना, जो पेज हाँ मैडम ने बनाया तो वहां पे एडिट में आ जाएगा ना ये। हाँ वहां से एक बार यहाँ से, हाँ एक बार बैक कर लो यहाँ से, एक बार लेफ्ट हैंड साइड टॉप कॉर्नर से बैक कर लो, लीव पे क्लिक करो, और यहाँ जो हमारा प्राइवेसी पॉलिसी लिखा है ना उसके नीचे एडिट लिखा है, नीचे आ जाओ बिल्कुल बॉटम में, नहीं पोस्ट में आ गए आप, एक बार पेज में जाओ। पेज, हाँ पेजेस में चले जाओ। ऊपर अखिल आपका कोई क्वेश्चन है इन द मीन टाइम? नहीं सर। ओके ओके, हाँ बिल्कुल बॉटम में आ जाओ, और प्राइवेसी पॉलिसी पे कर्सर लाएंगे ना, इस बार इसके नीचे देखो एडिट का ऑप्शन आ रहा है, वहां क्लिक कर दो एडिट पर। हाँ आपका सेव का बटन राइट साइड से गायब क्यों जा रहा है? चलो कोई नहीं, यहाँ नीचे आ जाएंगे, एंड यहाँ एक बार बिल्कुल एंड में क्लिक करो, डिटेक्शन सर्विस के बाद, हाँ एक एंटर करो, एंटर करो, हाँ एक और एंटर कर देंगे, हाँ और सबसे ऊपर ना एक प्लस, हाँ ये राइट साइड में देखो ब्लैक कलर का एक प्लस आ रहा है, इस पे क्लिक करेंगे, और यहाँ लिखा है हेडिंग टाइप करो, HEA डालोगे ना, H टाइप करोगे तो आ जाएगा, हाँ हेडिंग पे क्लिक करो, और यहाँ टाइप करो कॉन्टेक्ट अस। हाँ एक बार कंट्रोल एस दबाओ, कंट्रोल एस दबाओ, हाँ एक बार एंटर करो, हाँ अब यहाँ टाइप करो नेम, आगे स्पेस दे करके डाल दो अपना नेम, हाँ एक डैश डाल देना बीच में, हाँ स्पेस दे दो दोबारा, और नाम डाल दो अपना, परफेक्ट एंटर कर दो, और नीचे अपना कॉन्टैक्ट नंबर डाल दो, हाँ डैश डालेंगे और अपना नंबर डाल दो +91 के साथ, +91 के साथ, क्योंकि कई बार इंटरनेशनल ऑडियंस भी आ जाती है जो हमें कॉल कर रही होती है, सो दैट दे कैन कॉल अस, इसलिए हम इंडिया का ISD कोड वो डाल देते हैं। हाँ ईमेल एड्रेस, ईमेल टाइप कर दीजिए, और अपने दोनों ईमेल एड्रेस डाल दीजिएगा, बिजनेस ईमेल भी डाल दो, हाँ डैश डालो, और अपना ईमेल एड्रेस और जीमेल वाला भी डाल दीजिएगा, पर धीरे धीरे आदत आपको डालनी है अपनी बिजनेस ईमेल एड्रेस की, वही यूज करेंगे फ्यूचर में, अभी आई थिंक आदत नहीं होगी, तो अभी जीमेल की आदत है तो वही चेक करो, और धीरे धीरे आदत डालो बिजनेस ईमेल चेक करने की। हाँ कॉमा डालेंगे, स्पेस डाल दो, एक स्पेस ले लो, support@tarowithkanisha.com। सर बिजनेस ईमेल भी हमारी ईमेल के थ्रू ओपन होगी ना? वेब मेल के थ्रू, होस्टिंगर में जाकर के ओपन कर लो, है ना। हमेशा एक बार कंट्रोल एस दबाओ, कंट्रोल एस दबाओ, दबाया क्या? यस सर। हाँ हाँ देखो नीचे आ गया ना पेज अपडेटेड, दिख रहा है आपको, सबसे नीचे आ रखा है यस ब्लैक सर, कलर का, हाँ ये रहा। ये व्यू पेज पे क्लिक कर दो, व्यू पेज पे क्लिक करो, चलो कोई नहीं, चला गया, कोई इशू नहीं है। राइट हैंड साइड टॉप कॉर्नर में ना प्रीव्यू का बटन आ रहा है, राइट हैंड साइड टॉप कॉर्नर में, हाँ इस पे क्लिक कर दो, एक और टैब में ओपन हो जाएगा। अब देखो सबसे नीचे जाकर के अपडेट हुई क्या पॉलिसी, ठीक है, हैप्पी, यस इजी सर। है। हाँ देखो एक तो कंट्रोल एस दबाकर ये शॉर्टकट की है ना, MS ऑफिस, वर्ड, पावर पॉइंट कहीं भी सेव कर रहे हो कंट्रोल एस से भी कर सकते हो, और साथ में क्या कर सकते हो, वर्डप्रेस में भी इसकी का इस्तेमाल कर सकते हो। साथ में यहाँ कई बार ना पेज पे आपको सेव का बटन मिलता है, सेव, सेव पहली बार यदि कोई डॉक्यूमेंट कुछ भी पोस्ट या पेज पब्लिश कर रहे हो तो पब्लिश का बटन भी मिलता है, पहली बार पब्लिश, पर नेक्स्ट टाइम एडिटिंग के लिए आओगे तो सेव, और यदि दोनों ही नहीं दिख रहे तो कंट्रोल एस दबा दो, कंट्रोल एस सब दबा दो। सब मॉर्निंग में साइन अप के लिए आ रहा था, अभी तो नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये अपडेट हो गई है।
हाँ जी, ये पूरी तरह से अपडेट हो गई है। आप ठीक एक है, तो काम अब करो, एक बार ये यूआरएल हम्म, को कॉपी कर लो, इस यूआरएल को कॉपी कर, हाँ कॉपी कर दो पूरा पूरा, कंट्रोल ए दबाओ, कंट्रोल ए कंट्रोल सी। हाँ एक बार व्हाट्सएप पर जाओ और इसको ग्रुप में डाल दो, इसको मॉर्निंग वाले ग्रुप में डाल दो। सो वो इस वाले वो हाँ हाँ, ये विनर्स वाले ग्रुप में डाल दो ना। अभिषेक की किस किसने वीडियो देखी? धीरज देखा था वीडियो अभिषेक का? ये हाँ? सब देखा मैंने जी, हाँ, दोनों देखे जब सर। दोनों देखे थे, ग्रेट। सर ऊपर जी की हाँ, पहले भी देखी है मैंने, अच्छा पहले भी देखे, पहली वाली ओके वीडियो। ग्रेट। उनका शॉर्ट वीडियो पड़ा है। हाँ हाँ हाँ, सर, यस अब मिशा। जो गूगल ऐड का वो जो अकाउंट जो उस वक्त सस्पेंड हो गया था, अभी हाँ क्या करना है? उस पर अपील कर दूं? नहीं, आज कुछ मत करो, उसको मॉर्निंग में देखो। मॉर्निंग में आओगे आप? यस सर। हाँ तो मॉर्निंग में देख लेंगे, अभी कुछ मत करना उसके अंदर। हाँ ठीक है मेरे सर, ठीक सामने है। सामने दिखाऊंगा मैं, ठीक है। ओके ओके सर, चलो, ओके। हाँ और कोई क्वेरीज है तो बताओ। नहीं सर, अभी इतना ही है अभी। अच्छा, बाकी किसी का कोई क्वेरी? एनीथिंग यू गाइस वांट टू आस्क? यस सर। हाँ सर जैसे चलो, अभी हाँ जी, यस यस, बोलो बोलो बोलो। अभी मुझे अपने कैंपेन की सर तैयारी कर दी है, मुझे भी अपना हम्म, ऐड चलाना है मुझे, तो वेबसाइट के ओके। लिए सर। हम्म, तो अभी सर कुछ मेरे पास 3-4 वेबसाइट मेरी खुद की है, जो मैंने ग्रेट, आपको रिव्यू भी मैंने कराया था। यस तो क्लाइंट का लास्ट जो कंसेंस होता है वो यही होता है कि आप मुझे डेमो दिखाओ, बिल्कुल तो मैं उनको फाइनली सर तैयार कर दूं एक तरीके से, जो उसमें ओरिजिनल कंटेंट डालना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, आपको पूरी वेबसाइट ऐसे रेडी करनी चाहिए कि क्लाइंट को लगे अरे वाओ, सेम मेरे को ऐसा ही चाहिए। गेटिंग? तो और जैसे आपको क्लाइंट यदि ओके कर देता है तो आपको सेम कॉप बनाने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। जैसे होता है ना, आप किसी शोरूम के बाहर जाते हो तो आपने देखा कई लोग ना वो डमीज के ऊपर जो कपड़े लगे होते हैं ना, वो कहते हैं मेरे को वही वाला चाहिए। होता है यस हाँ। सर, यस सर। तो वो देखने में इतना सुंदर लग रहा होता है कि पर्सन कहता है मेरे को डमी वाला कपड़ा चाहिए, वैसे ही वैसे वाले चाहिए। इन द सेम वे यदि हम बहुत अमेजिंग वेबसाइट देखो, हम यदि बहुत सारे डिजाइन देते हैं तो क्लाइंट के पास भी ना बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, वो कहता है ये बनाओ वो बनाओ ऐसे बनाओ। तो हमें बहुत उनके ऑप्शंस को लिमिट करने के लिए हम ना 2 या 3 डिजाइन दिखाते हैं, उससे ज्यादा दिखाते ही नहीं, ठीक है। उनकी चॉइसेस भी लिमिटेड हो जाती है और उनमें से कोई ना कोई फाइनल कर देते हैं, है ना। मैं जनरली ऐसे ही करता हूँ, तो आप भी इनिशियली ऐसा कर सकते हैं। बहुत सारे 10 12 15 डिजाइन दिखा दोगे तो खुद भी कंफ्यूज हो जाओगे। 1 2 डिजाइन 3 डिजाइन दिखाओ मैक्सिमम, और एक के साथ फाइनल करके काम करना शुरू कर दो। पर टाइम हफ्ते 10 दिन का लेना। यदि क्लाइंट कहता है नहीं 3 दिन में चाहिए तो सर थोड़ा सा प्रीमियम चार्जिंग होगी, ठीक सर है। मे आई दैट वी लीव? डू। यस यू मे प्लीज, नो प्रॉब्लम। हाँ, एनीथिंग एल्स? एक दो सर उसके लिए मैं टेम्पलेट भी शायद इंपोर्ट कर लूँ, वो भी शायद काम आ जाए, कर देना, है ना? कर देना टेम्पलेट, मेरे को डॉक्यूमेंट करके बताना कि हाँ क्या प्रोग्रेस रही, मुझे बताना। आई वुड लव टू सी दैट, जी। ठीक है। हाँ, ऑल द वेरी बेस्ट। बाकी आज का काम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आज का टॉपिक मेजर मैंने आपको ध्यान में रख करके करा है, ठीक है। जी तो करो इसको आज, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको प्रैक्टिकली करना है क्योंकि आपको ही ऐड चलाने हैं कल से। आई वांट कि 1 2 दिन के अंदर हमारे कैंपेन लाइव हो जाए एंड उनसे लीड आनी शुरू हो जाए और 1 2 क्लाइंट को क्लोज करते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्लियर है, तो यू हैव टू स्टार्ट डूइंग दैट, ठीक है। ऑल यस द सर। वेरी बेस्ट। हाँ, ओके, थैंक यू सर। यू वेलकम डियर। और एनी अदर क्वेरीज? जोया कैसा लगा आज का सेशन? हाउ वाज इट? बहुत अच्छा था सर। है ना, सीखने को मिला काफी कुछ। जी सर। अच्छा, अब हाँ आपको भी सर। क्या करना है? ग्रेट ग्रेट अखिल, दैट्स ग्रेट। जोया, अब आपको क्या करना है, आप ना जो आपके जीजा जी है ना उनसे बात करो, जीजू से बात करो और उनसे पूछो कि लास्ट उन्होंने कौन सा क्लाइंट, कौन जो कहीं भी देते हैं ना क्लाइंट, वो किस तरह का दिया था, वो क्या काम करा था। तो उस इंडस्ट्री के क्लाइंट फाइंड करो, उस इंडस्ट्री के क्लाइंट सर वो फाइंड करो। आज पूछ रहे थे साइट वगैरह हम्म, बनाने के लिए, मैंने कहा अभी तो मैंने पूछा ही नहीं है उस बारे में। बोल हाँ रहे तो आज, मेरे पास है 2-3 करानी है हाँ मुझे। हाँ, तो उनको बोलो कि फेसबुक ऐड चलवाने हैं तो मैं रेडी हूँ चलाने के लिए। उनको बोलो, उनको आज बोलना कि फेसबुक ऐड चलवाने हैं तो मैं चला सकती हूँ, ओके ठीक सर। है। ठीक। उसके लिए बोलना, ठीक है। ओके सर। हाँ, बाकी रेगुलर रहो क्लास में। यदि मॉर्निंग में नहीं आ रही किसी वजह से तो मॉर्निंग की जो ऑनलाइन क्लास होती है उसमें रहा करो, ठीक है। ओके सर। हाँ, यू हैव टू विन दैट,
ओके छोड़ दोगे तो भूल जाओ, टॉपिक मिस हो जाएगा, फिर समझ नहीं आएगा क्या चल रहा है। ठीक है, ठीक है। चलो सी यू इन द मॉर्निंग। ओके, आज का क्लास इतना ही करते हैं। ठीक है, कल मिलते हैं Yes, नेक्स्ट sir. क्लास में। ठीक है, ओके Yes. बाय बाय, Thank गुड you, sir. नाइट Thank you. एवरीबॉडी, Thank यू you. वेलकम, Good night, sir. Good night. यू आर मोस्ट वेलकम, गुड नाइट।